बाबू, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। यानी इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है। इस चैप्टर के नाम से ही ज्ञात है कि इसमें एक हाइट होगा और उसको कुछ दूरी से देखा जाएगा। ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं तो इसमें दो बातें आती हैं। एक आता है दृष्टि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा रेखा क्या होता है? जहाँ से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए ये आँख है और इस यहाँ एक वस्तु रखा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो लाइन है, इस वस्तु को देखने के लिए जो ये रेखा मिल रही है, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है। आँख से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्षितिज रेखा होता है एक। आँख के समानांतर वस्तु के क्षैतिज स्तर की रेखा को क्षितिज रेखा कहते हैं। मतलब आँख यहाँ है और इसके सामने ये जो रेखा है, इसको कहते हैं क्षितिज रेखा। अगर हम इसको ट्रायंगल में देखें, त्रिभुज में देखें, तो ये वाला हमारा ये ठिट्टा है। तो ठिट्टा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है यानी आधार होता है, और ये कर्ण होता है। ठीक है। तो ये वस्तु अगर यहाँ खड़ी है, तो ये इस वस्तु को हम इस सिरे को देख रहे हैं, तो ये जो है ये है अ, दृष्टि रेखा। ठीक है। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब इसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक आता है उन्नयन कोण और एक आता है अवनमन कोण। सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोण को समझते हैं। दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो हमारा दृष्टि रेखा है ये वाला और क्षैतिज रेखा है ये वाला। इस दोनों के बीच का जो एंगल है या कोण है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उन्नयन कोण। ठीक है। यानी ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, इसलिए उसको कहते हैं उन्नयन कोण। अब आता है हमारा एक दूसरा बात कि अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है। तो ये आदमी जब नीचे से देख रहा था तो ये उन्नयन कोण था। मान लीजिए ये घर एक बना हुआ है, इसके ऊपर कोई खड़ा है और ऊपर से यहाँ एक किताब रखा है, इस किताब को देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ये इसका हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और यहाँ ये बुक को देख रहा है, तो ये जो एंगल है इसको कहेंगे हम लोग अवनमन कोण। ठीक है। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। ठीक है। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है। ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो एंगल है, इस दोनों एंगल का मान बराबर होता है एकांतर कोण के तहत। मतलब ये एंगल ए, कोण ए और कोण बी का मान हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी। अब एक और बात हम लोग जानते हैं त्रिभुज वाला से कि कोण ए और बी जब दोनों इक्वल है तो समान कोण के सामने का भुजा भी समान होता है। यानी अगर एंगल ए और बी दोनों बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। ठीक है। अब इसी को देखकर हम लोग आगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।